ही महान मंत्र है। ओम गंग ओम गंग ओम गंग। और महाराज ये गंग खुद प्रणव है। हाँ, यदि प्रणव ना लगाएं तो भी मंत्र शुद्ध है। गंग 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 गंग। महाराज ये मंत्र आज सोमकांत को मिला और सोमकांत इस मंत्र को लेकर आज गणपति की उपासना साधना और सिद्धि में लग गए। भक्त जनों, जब तक भजन नहीं होगा, जब तक निरंतर भाव से नाम उच्चारण नाम रटन नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। किसी भी साधना को फलीभूत करने के लिए उसे निरंतर करने की आवश्यकता होती है। और महाराज गणपति के बिना इस संसार में किसी का काम नहीं चला है। विघ्नेश्वर को तो बड़े बड़े सब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने भी ध्याया है। कल जब कथा विश्राम कर रहे थे तो उस समय बताया था कि श्री व्यास जी के जीवन में भी बहुत बड़ा संकट काल उत्पन्न हो गया और उस संकट काल की निवृत्ति केवल और केवल गणपति की आराधना से हुई। तम आराधितो भवेत् विघ्नेश्वरम विनायको सर्वमंगल प्रदायको सर्वयोग नमो नमः। सारे योगों को बनाने वाले गणपति आपको नमस्ते 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 करते हैं। हे गणपति हर विघ्नों को हरते हैं। और आज महाराज व्यास जी के जीवन में भी संकट काल उत्पन्न हुआ। बड़ी सुंदर कथा है भक्तजनों। व्यास जी ने बहुत आनंदमय स्थितियां समाज के लिए उत्पन्न की है और ये परिचय की कोई मोहताज नहीं है। श्री व्यास जी ने बहुत सारे 18 पुराणों की रचना, संपूर्ण जो पुराण है 18 पुराण वो व्यास जी ने ही रचित किए हैं। उससे पहले महाभारत ग्रंथ 1 लाख श्लोकों का व्यास जी ने रचित किया। बहुत सारे उपनिषद, बहुत भागवत की कथा साक्षात व्यास जी ने लिखी। पर महाराज कहते हैं कि जब ज्ञान प्रकट होता है तो उसके साथ में अभिमान चलता है। भक्तजनों, जो अहंकार को पचा लेता है, जो अहम भावना को कभी अपने जीवन में पुष्ट नहीं होने देता, उसकी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। और जो अहम भावनाएं पुष्ट होकर हम जब दिखाने लग जाएं कि हम कुछ हो गए तो उस समय हमारा सारा ज्ञान खत्म हो जाता है। ये एकदम सत्य बात है भक्तजनों। हम थोड़े से भी साधक हैं तो हमें बहुत सावधानी से अपने जीवन